तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी पत्नी की धर्मिष्ठा की जन्म कुंडली का चार्ट है। इनकी जो कुंडली बनी है वो है मकर लगन की। राशि इनकी बनी है मेष। और कुंडली की बात करूँ, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह हल्के से कुछ खराब भी हैं। और पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और आपने दो तीन सवाल भी लिख रखे हैं कि ये आपकी जो पत्नी है इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा, ये सोचती बहुत ज़्यादा है। और ये क्या कारण है, कौन सा रत्न धारण करना है या नहीं, ये आपके ये दो तीन सवाल हैं। और जैसे कि आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको उस समय बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। और 12 ग्रह यहाँ पे देखो जी, मैंने दोबारा लिख रखे हैं एक, और मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इनका पहला घर। और पहले घर से इस जातिका का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे, सर देखेंगे, मस्तक देखेंगे इस पहले घर से। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर काम काज। ग्यारहवां घर है लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है कुंडली का वो घर देखना होता है, और घर का मालिक देखना होता है। तो ये आपको देखो जी, मैंने बस में बता ही रखा है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है कि 9 ग्रहों का जो असर है वो हमेशा जीवन भर हमारे ऊपर रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। ये 9 ग्रह अपना ज्यादा जो पूरा इन्होंने असर देना है वो अपनी दशा में देते हैं। और अभी इस जातिका के जीवन के ऊपर जो दशा है, बड़ी दशा देखो जी, महादशा चली हुई है राहु ग्रह की। और अंतरदशा चली हुई है वो भी राहु की है। मतलब इसके ऊपर सबसे बड़ा आज के समय में असर है राहु ग्रह का। राहु की ही महादशा है, राहु की ही अंतरदशा है। और महादशा चली है 22 से चली है, और 40 में खत्म होगी। 18 साल की दशा है। और छोटी दशा वो भी दूसरा महीना 22 से चली हुई है, और वो भी चलो खत्म हो जाएगी 11वां महीना 24 में। लेकिन जो महादशा वो तो काफी लंबी है, जिसका बड़ा असर होता है। तो हमें मतलब सबसे पहले इसके राहु ग्रह के बारे में पता करना पड़ेगा कि वो अच्छा है या बुरा है। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई राहु इसका अच्छा है या बुरा है, तो राहु इस जातिका को अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा, रले मिले फल देगा। लेकिन अच्छे फल थोड़े से ज्यादा भी देगा। 100 में से समझ लो 60% तक अच्छे फल देगा, लेकिन 40% ये बुरे फल भी देगा। मतलब फिर भी तकरीबन अच्छा है, लेकिन बुरे फल भी जरूर देगा। तो आपको विस्तार में समझाता हूँ। और राहु इसका बैठा कहाँ पे है, यहाँ पे बैठा है पहले घर में। और ये पहला घर आपको मैंने भी क्या बोला, ये सबसे मेन घर है। अगर आपने इसका स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, जो भी इसके बारे में जानना है जातिका के बारे में, पहले घर से पता किया जाएगा। और फार्मूला देखो जी क्या है कि घर का मालिक देखना होता है। जैसे ये पहले घर की जो चीजें हैं, शरीर, सेहत, स्वभाव। तो पहले घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि है। मालिक इसका है शनि। तो पहले घर के मालिक शनि को भी देखा जाएगा। और शनि के अलावा पहले घर में राहु और शुक्र बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा इस जातिका के हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों के बारे में। तो अभी हम पहले घर में, पहले मैं राहु की बात करता हूँ। तो राहु बैठा है पहले घर में, किसका घर है, ये शनि का घर है। और राहु शनि को अपना मित्र मानता है, दोस्त है ये राहु। राहु शनि का दोस्त है, तो दोस्त के घर में आके बैठा है। अब देखो जी, राहु की 3 दृष्टियां भी होती हैं। यहाँ से बैठा बैठा पांचवी दृष्टि से पांचवें घर को देखेगा। यहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि, उच्च राशि। यहाँ पे उच्च राशि जो कि अच्छी बात है। नौवीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर। यहाँ पे कन्या राशि जो कि राहु की खुद की राशि है, स्वय राशि कहा जाता है। मतलब बैठा मित्र राशि में है, उच्च राशि को देख रहा है, खुद की राशि को देख रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन सातवीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जहाँ पे है चंद्रमा की राशि, जो कि इसका शत्रु है। अब देखो जी, अच्छे फल क्या देगा, बुरे फल क्या देगा, वो समझो। राहु पहले घर, जिसमें मैंने बोला पहला घर, इस जातिका का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। राहु क्या करेगा, इस जातिका को बुद्धिमान बनाएगा, इसको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, इसको चतुर बनाएगा। क्योंकि राहु के गुण क्या है, राहु इसको चतुर बनाएगा, चालाक बनाएगा, स्वार्थी बनाएगा, इसको बातचीत करने में कुशल बनाएगा। लेकिन राहु क्या है, क्रूर है। तो राहु क्रूर होने की वजह से ये जातिका क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, गुस्से वाली होगी। गुस्सा बहुत ज्यादा इसको आएगा। खासकर भी राहु की दशा में गुस्सा बढ़ जाएगा इसका। बात बात पे गुस्सा ऐसे करते हैं लोग, गुस्से वाला बनाएगा।
ये मानसिक चिंता भी देगा, कई बार डिप्रेशन का शिकार भी बनाता है। हेल्थ भी थोड़ी बहुत ही खराब जरूर करेगा। हेल्थ में क्या खराब करेगा? पहला, अगर सर है, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, तो हेल्थ खराब तो करेगा, ये तो पक्का कन्फर्म है। पांचवी चिट्ठी पड़ेगी पांचवें घर के ऊपर उच्च राशि, वैसे पांचवें घर का अच्छा कर देगा। संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धिमान बनाएगा। नौवीं पड़ेगी नौवें घर के ऊपर, भाग्य के लिए अच्छा, भाग्यशाली भी बनाएगा। लेकिन राहु सातवें घर को देखेगा जहाँ पे शत्रु राशि है, तो पति से लड़ाई झगड़े कराएगा, पति से मनमुटाव होगा इस जातिका का। और पति से लड़ाई झगड़े होने का कारण भी इसका गुस्सा होगा। गुस्सा, इसका मतलब गुस्से वाला स्वभाव होगा। और और भी काफी चीजें हैं। तो हमने यहाँ पे देखो जी क्या देखा कि राहु की जो दशा है वो वैसे तो मित्र राशि में, लेकिन जो इनके क्योंकि स्वभाव होते हैं, जैसे चंद्रमा का स्वभाव क्या है, ये नर्म स्वभाव का है, ठंडे स्वभाव का है। राहु क्या है? क्रूर है। सूर्य क्या है? क्रूर है। मंगल क्या है? क्रूर है। ग्रहों की एक अवस्था होती है कि इनका स्वभाव क्या है। और यहाँ पे एक और बात है, राहु के साथ शुक्र बैठा है, ये शुक्र के फलों को लेके खुद रिप्रेजेंट करेगा। राहु के साथ जब भी शुक्र बैठता है, एक योग बनता है लंपट योग। तो लंपट योग की वजह से क्या होगा? राहु उस जातका की काम वासना को बढ़ा देगा। काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मन में गलत विचार आते हैं, बहुत ज्यादा गंदे विचार आते हैं काम वासना बढ़ने की वजह से। और कई बार ये एक्स्ट्रा फेयर भी करा देता है, तो एक्स्ट्रा फेयर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा राहु शुक्र के साथ बैठने की वजह से, शुक्र है वाहन का कारक, ये कई बार छोटा मोटा वाहन से एक्सीडेंट भी करा सकता है। और शुक्र गुप्त अंगों का कारक है, राहु के साथ बैठने की वजह से छोटा मोटा गुप्त रोग भी दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे कि पेशाब का कोई रोग हो गया, या और भी जो गुप्त अंग होते हैं लेडीज के, उससे जुड़ा रोग दे सकता है। तो यहाँ पे मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि वह राहु के उपाय इस जातक के लिए बहुत जरूरी है भाई। राहु के उपाय करने से अच्छे फल बढ़ जाएंगे, बुरे फल कम हो जाएंगे। और तो अब सवाल कि राहु के क्या उपाय हैं। तो राहु के लिए जाति का पहले नंबर पे जो उपाय क्या करे, कि इसके मंत्र एक बार पूरे कर ले 18,000, शनिवार से संकल्प लेके कि राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर जो दशा चली वो मेरी अच्छी जाए, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार ये संकल्प लेके मंत्र पूरे कर ले, चाहे 11 दिन में कर ले, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में। मंत्र पूरे करके फिर इनको छोड़ देगी, फिर ज़्यादा मत करे, 18,000 कर ले सिर्फ। उसके बाद जो दूसरा उपाय है वो है राहु कवच का पाठ। और ये कवच का मतलब है रक्षा का काम करेगा, ये पाठ नहीं छोड़ना, जब तक है दशा पाठ रोजाना पढ़ना है। रात के समय नहीं पढ़ना आता, ओडिल गा के सुन लिया करे। तीसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो दो पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत। चौथा उपाय जातिका राहु का दान भी करे, सतनाजे का दान कर दे, या और भी इसके जो दान है वो कर दिया करे दान। इसके अलावा देखो जी, राहु को सही करने के लिए जातिका कुछ देवी देवताओं का सहारा ले। जैसे कि किसका सहारा लेना है? एक तो माता दुर्गा जी की पूजा उपासना किया करे। माता दुर्गा जी का जो पाठ है, दुर्गा चालीसा हो गया, वो पढ़ सकती है, उससे भी राहु अच्छा होता है। या इससे भी बेस्ट है शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना कर सकती है। शिव जी के मंदिर जाया करे, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ सकती है, ओम नमः शिवाय का जाप करे। हनुमान जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है। तो इन कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो जी एक और बात है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र को भी सही करना पड़ेगा। शुक्र इसका है तो अच्छा था, लेकिन शुक्र दो कारणों से खराब हो चुका है। पहला कारण, शुक्र पहले समझो अच्छा क्या था। शुक्र कहाँ बैठा है? पहले घर में। किसका घर है? शनि का घर है। और शुक्र शनि को अपना मित्र मानता है, जैसे राहु भी शुक्र शनि को मित्र मानता है, शुक्र भी शनि को मित्र मानता है। और शुक्र इस कुंडली के एक तो इसे 10वें घर का मालक है, वैसे भी योग कारक है इस कुंडली में। और ये 5वें घर का मालक है, 5वां 10वां दोनों घरों का मालक है शुक्र। अब 10वां घर है इस जातिका के काम काज का घर, पिता का घर, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये चीजें 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में 7 लिखा है, मालक है शुक्र, तो ये चीजें हम देखेंगे शुक्र से। और शुक्र 5वें घर का मालक है, जो कि इसकी पढ़ाई का है, संतान का है, बुद्धि का है। तो 5वें घर की चीजें किससे देखेंगे? शुक्र से। बैठा है शुक्र पहले घर में, शनि घर में, मित्र राशि में। अब आपको मैंने क्या बोला कि शुक्र के अच्छे फलों में कमी आ जाएगी दो कारणों से। पहला कारण कमी आने का, कि साथ में राहु के बैठा है, युति बनी हुई है। राहु शुक्र के अच्छे फलों को कुछ कम जरूर करेगा। दूसरा कारण,
शुक्र का चलित कुंडली में अगर हिस्सा देखा जाए तो वो जा रहा है 12वें घर के ऊपर। इस जातिका के 3 ग्रह ऐसे हैं जो चलित कुंडली में दूसरे घर के फल देंगे, जैसे कि शुक्र बैठा है पहले घर में है लेकिन बड़ा हिस्सा है 12वें घर के ऊपर। ऐसे ही बुध बैठा 12वें घर में है लेकिन बड़ा हिस्सा है 11वें घर के ऊपर। ऐसे ही मंगल बैठा है 11वें घर में लेकिन बड़ा हिस्सा मंगल का 10वें घर के ऊपर है। तो शुक्र मतलब 12वें घर में जाने की वजह से खराब फल जरूर देगा। क्या खराब फल देगा? 5वें घर का मालक है संतान के घर का, थोड़ी बहुत ही संतान संबंधी कुछ हल्की सी चिंता पैदा कर सकता है। 12वां घर खर्चे का है, संतान के ऊपर खर्चा होना या संतान को लेकर कोई दिक्कत आना। ऐसे ही 10वां काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। मतलब यहाँ पे क्योंकि एक तो पीड़ित भी है 12वें घर, इसलिए मतलब शुक्र के भी उपाय ये जाति का जरूर करे। क्या उपाय हैं? तो यहाँ पे वैसे इसके इसके भी 2 पार्ट हैं, लेकिन फिलहाल अभी एक पार्ट जरूर करे, वो है शुक्र कवच का पाठ पढ़ लिया करे। तो ये पाठ एक पाठ ही जरूर पढ़े, और इसकी जो शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी है, उसकी पूजा उपासना कर सकती है। इसके 2 फायदे होंगे माता लक्ष्मी जी की, क्योंकि एक तो शुक्र अच्छा होगा, और वैसे भी इस जातिका की जो कुंडली में इष्ट देवी बनी है वो माता लक्ष्मी जी बनी है, क्योंकि 5वें घर से इष्ट देवी देखी जाती है। इष्ट देवता या इष्ट देवी जो भी है वो हम 5वें घर से देखते हैं। तो शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय। माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना, मतलब माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाती रहे या माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ कर लिया करे। तो अभी देखो जी, हमने राहु को देखा है, वो मैंने आपको बोला वो उसका क्योंकि अपना कोई घर नहीं होता, वो जिस ग्रह में बैठता है, जिस घर में या जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके फलों को खुद ले लेता है। कई बार क्या होता है उसके फलों को या खराब करके रिप्रेजेंट करता है या चीजों को बढ़ा देता है। जैसे शुक्र जब लगन में होता है, ये बंदे को सुंदर बनाता है, आकर्षक बनाता है, गीत संगीत कला में रुचि पैदा करता है, खुद के ऐशो आराम के ऊपर धन खर्च कराता है। अब राहु क्या करेगा? इन चीजों को बढ़ा देगा। बढ़ाएगा क्या? मतलब ये जातिका को विलासी बनाएगा, विलासी जीवन जीवेगी। मतलब जातिका जो होगी रंगीन मिजाज की होगी, मतलब खुद के ऐशो आराम के ऊपर, खुद के खाने पीने के ऊपर अपना धन खर्च करेगी। इस टाइप की राहु इस चीज की बढ़ा देगा, इसकी मात्रा को कई गुना बढ़ा देगा। काम वासना बढ़ा देगा, क्योंकि राहु शुक्र काम का कारक है, काम वासना बढ़ा देगा। ऐशो आराम के ऊपर चीजों धन खर्च बढ़ा देगा। तो ये चीज आपको दिख भी रही होंगी अभी। तो राहु के मतलब राहु के उपाय जरूरी हैं, और साथ में शुक्र के भी। बाकी इसकी हम बात करते हैं अब दूसरे ग्रहों की। तो जैसे कि यहाँ पे देखो जी, 12वें घर में शनि और बुध बैठे, इनकी बात करते हैं। पहले शनि की मैं बात करता हूँ। आपको मैंने अभी बोला था कि जो राहु और शुक्र बैठे हैं, किसका घर है ये? पहला ये है शनि का घर। और इस जातका का मैंने बोला था, इस जातका की अगर पर्सनैलिटी देखनी है, हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, तो हमें राहु शुक्र शनि को देखना पड़ेगा। तीनों के गुण इसमें पाए जाएंगे। राहु के गुण क्या है? राहु इसको चतुर बनाएगा, इसको क्रोधी बनाएगा, शुक्र इसको सुंदर बनाएगा, इसको जवान बनाई रखेगा। अब शनि को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले घर का है मालक, और शनि इसका मुझे अच्छा नहीं लगा। वो थोड़े से ज्यादा खराब फल देगा, क्योंकि एक तो वो 12वें घर में बैठा है, ऊपर से बैठा भी यहाँ पे गुरु की राशि है, शत्रु राशि। तो क्या बुरे फल देगा? शरीर का मालिक जब 12वें घर में बैठा है, 12वां घर है खर्च का, हानि का, दान दंड का, हॉस्पिटल, पागल खाना। शरीर चलागा 12वें घर में। शनि इसकी हेल्थ खराब करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। इसके अलावा शनि 12वां घर खर्च का है, इसको खर्चीले स्वभाव का बनाएगा, जहाँ ये जाति का वैसे खर्च करने वाली होगी या इसके ऊपर खर्चा होगा। और शनि इस दूसरे घर का भी मालक है, जो कि है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। धन चलागा 12वें घर में, खर्च घर में, धन खर्च होता रहेगा इसका। धन जोड़ने में दिक्कत आएंगी बहुत ज्यादा इसको। परिवार का है, पारिवारिक, परिवार को लेकर दिक्कतें आती हैं, पारिवारिक संपत्ति को लेकर दिक्कतें आती हैं, वाणी को लेकर दिक्कतें आती हैं, वाणी कठोर होती है। और लेकिन ये 12वां अगर विदेश का भी है, ये शनि ये दिखा रहा है कि अगर ये जातिका विदेश जाती है, वहां से भी इसको धन आ सकता है, या कोई विदेशी व्यापार करती है, क्योंकि शरीर विदेश के घर में बैठा है। और ये लग्नेश भी है, लग्न दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा। तो यहाँ पे भाई शनि के भी उपाय जरूरी है, क्योंकि शनि के उपाय करेगी तभी इसकी हेल्थ अच्छी होगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, धन खर्च नहीं होगा, कई फायदे होंगे। तो शनि का भी एक उपाय ये लिख ले जातिका, जो कि है रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और हो सके दूसरा उपाय जो करना है वो है शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करे हर शनिवार को।
नहीं जा सकती कोई बात नहीं, लेकिन ये पाठ जरूर पढ़ना है। लेकिन शनि के मंत्र जाना शुरू करना है जब शनि की चलेगी दशा, क्योंकि उस समय हेल्थ ज़्यादा खराब होगी। अभी तो ज़्यादा एक्टिवेट नहीं है शनि, लेकिन जब इसकी दशा चलेगी उस समय धन भी खर्च होगा, उस समय लाइफ में स्ट्रगल बढ़ेगा, उस समय हेल्थ खराब होगी शनि की दशा में। क्योंकि इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है दशा में। ऐसे ही शुक्र का असर बढ़ेगा शुक्र की दशा में, उस समय वाहन से एक्सीडेंट होने के ज़्यादा योग बनेंगे, उस समय गुप्त रोग होने के ज़्यादा योग बनेंगे, अभी नहीं दशा में ज़्यादा। अब इसी घर में 12वें घर में बुध भी बैठा है। सवाल है कि बुध कैसा है? बुध है इस घर का मालिक 9वें घर का, और 9वें घर से हम भाग्य देखते हैं, धर्म देखते हैं, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, कई चीजें हैं। अब 9वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि है, मालिक बुध है। मतलब बुध जो है वो 12वें घर में जो बैठा है वो मालिक है 9वें घर का, और बैठा है 12वें घर में। अब देखो जी, बैठा है तो 12वें घर में है, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं तो बड़ा हिस्सा है 11वें घर के ऊपर, जिसकी वजह से बुध इसको अच्छे फल देगा। और 11वें घर के जो फल देगा धनु राशि के हिसाब से देगा। मतलब भाग्यवंशी इच्छाएं जरूर पूरी कर देगा, भाग्यशाली भी बनाएगा। बुध फिलहाल अच्छा है। वैसे तो ये छठे घर का भी मालक है, लेकिन ये इस कुंडली में योग कारक होने की वजह से इसको छठे घर का दोष नहीं लगेगा। अब यहाँ पे 11वें घर में बैठे मंगल सूर्य की बात करूं, सूर्य है इस घर का मालक 8वें घर का। 8वें घर से इस जातका की उम्र देखी जाएगी, काफी चीजें हैं, उम्र हो गया, ससुराल हो गया। अब 8वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि है, मालक है सूर्य। और सूर्य कहाँ बैठा है? 11वें घर में। 11वां घर है लाभ का घर। और 11वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, जो कि मंगल की राशि है, और सूर्य मंगल को अपना मित्र मानता है। और मंगल इसके साथ बैठा भी है, दोनों आपस में मित्र हैं। सूर्य तो है इस कुंडली में मार्केश, लेकिन फिर भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। जैसे कि 8वां घर किसका मैंने बोला? उम्र। उम्र जाके बैठी है लाभ के घर में। उम्र लाभ मतलब उम्र में लाभ कर देगा, मतलब उम्र इसकी कर देगा काफी लंबी। ये सूर्य ग्रह ये सबसे बड़ा फायदा देगा इसको, उम्र लंबी कर देगा। और भी काफी चीजें हैं। अब साथ में जो मंगल बैठा है, मंगल बैठा है 11वें घर में, और यहाँ पे जो 8 लिखा है ये मंगल का अपना ही घर है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब मंगल 11वें घर का मालक है, अपने ही घर में बैठा है। और मंगल का एक और घर है, ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में 1 लिखा है, जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। चौथा घर है इस जातिका की माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल क्योंकि अच्छा है, मंगल तो ये दिखा रहा है कि भाई इसको माता लाभ, माता से लाभ होगा, माता का सुख अच्छा है, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर ये सभी सुख मिलेंगे, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल 11वें घर का मालक अपने घर में बैठा है, लाभ देगा, आमदनी अच्छी कर देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। लेकिन देखो जी, मंगल बैठा है 11वें घर में, लेकिन चलित कुंडली में इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है 10वें घर के ऊपर। और 10वें घर में ऐसा नहीं कि ये तुला राशि में आ जाएगा, रहेगा ये वृश्चिक राशि में। मतलब चाहे 10वें घर के फल दे चाहे 11वें घर के फल दे, वृश्चिक राशि के हिसाब से देगा, जो किसकी खुद की राशि है। मतलब मंगल अच्छे फल ही देगा। अब 10वें घर में आने की वजह से मंगल, क्योंकि 10वें घर में जब होता है यहाँ पे ये दिग्बली हो जाता है, तो 10वें घर में होने की वजह 10वां घर काम काज का, उसको काम काज का सुख बड़े लेवल पे अच्छा देगा, पिता का सुख अच्छा दे देगा, सरकार का सुख अच्छा है। काम काज मतलब अगर ये जात का करना चाहती है, मंगल से जुड़ा काम काज करे, या मंगल से जुड़ा या शुक्र से जुड़ा, क्योंकि 10वें घर का मतलब शुक्र है और बड़ा हिस्सा मंगल का 10वें घर के ऊपर है। देखो जी, मंगल हमने देखा वो है तो अच्छा, मतलब अच्छा किस मामले में है? वो माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, माता की उम्र लंबी दिखा रहा है, पिता का सुख अच्छा दिखा रहा है, आमदनी अच्छी, बड़े भाई बहनों का सुख अच्छा है। लेकिन मंगल इसका 0 डिग्री का बैठा, उसमें बल ही नहीं है। तो बल बढ़ेगा तभी इसके अच्छे बल बढ़ेंगे, 0 को हमने 15 करना है। तो ऐसा क्या ये जाति का काम करे? तो ये जातिका 2 उपाय कर सकती है। पहला उपाय, सुबह के टाइम ये जातिका मंगल का मंत्र जाप किया करे। और मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। चाहे एक माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, माला से करना है। दूसरा उपाय, इसका रत्न धारण कर ले मूंगा। वैसे इस कुंडली में मूंगा सोच समझ के धारण होता है, क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है, इसलिए हम इसको धारण करवा सकते हैं, क्योंकि बल भी इसका 0 है। क्योंकि रत्न क्या करता है? पावर को बढ़ाएगा। इसकी पावर बढ़ेगी तो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो मूंगा धारण आप करवा के देखो। और ये रत्न लेना है आपने इनके वजन के बराबर।
अगर इनका वेट है 60 किलो तो 6.25 रत्ती का मूंगा ले लो। 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का मूंगा ले लो। लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करना है, और धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसका देखो जी, अभी राहु देखा, शुक्र देखा, सूर्य मंगल देख देख चुके हैं, शनि बुध भी देखा। अब ये जो 7वां घर है, ये है इसके पति का घर। अगर इसकी इसकी कुंडली में पति का सुख देखना है कि पति कैसा होगा, का सुख है या नहीं, पति से बनेगी या नहीं, तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में लिखा है 4, जो कि कर्क राशि है, मालक है चंद्रमा। तो 7वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 7वें घर में केतु बैठा है, इसको भी देखेंगे। और 7वें घर के ऊपर राहु शुक्र की दृष्टि है, इनको भी देखा जाएगा। और पति का कारक गुरु होता है, गुरु को भी देखा, मतलब 5 ग्रह देखने पड़ेंगे पति का सुख देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं 7वें घर में केतु की अगर बात करूं, और ये मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन ये 7वें घर को खराब करेगा। क्योंकि केतु 7वें घर में जहाँ बैठा है, ये चंद्रमा का घर है, जो 4 लिखा है, कर्क राशि किसका, ये चंद्रमा का घर है। और केतु चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। तो केतु 7वें घर को खराब करेगा, मतलब ये दिखा रहा है कि पति के साथ जहाँ तो इसके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पति बीमार कर देगा। मतलब वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा करेगा केतु इसके, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना या पति का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा। तो इसका ये उपाय जातिका कर सकती है, इसके लिए कुत्तों को रोटी डाला करें। रोजाना कुत्तों को रोटी डालनी है, केतु का मंत्र जप करते करते कुत्तों को रोटी डालने का काम है। ये केतु का दान होता है। इसके और भी जो दान है केतु के, जाति का दान करे। क्या दान है केतु का, वो अलग से आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। इसका वैसे पाठ भी है, केतु कवच का पाठ, वो अभी नहीं पढ़ना, वो जब इसकी दशा कभी चलेगी उस समय पाठ पढ़ना है, क्योंकि उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन आपको मैंने बोला पति के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने केतु को देखा, और वो ये दिखा रहा है कि पति से लड़ाई झगड़े होंगे, पति बीमार होगा, विवाह में देरी हो सकती है। अब 7वें घर का जो मालिक चंद्रमा जो है, ये इसका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठा है चौथे घर में, यहाँ पे एक लिखा है, ये मंगल का घर है, जो एक है मेष राशि है। और चंद्रमा मंगल को अपना मित्र मानता है। और चौथा घर किसका है, चौथा घर है माता का, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। और चौथे घर को क्या कहते हैं, सुख भाव कहते हैं, सुख भाव, सुख। अब देखो चंद्रमा मतलब 7वां घर पति, पति चला गया सुख के घर में, मतलब पति से इसको सुख मिलेगा। चंद्रमा ये दिखा रहा है पति इसको सुख देने वाला होगा, पति का सुख अच्छा है, चंद्रमा ये दिखा रहा है। और चौथा घर किसका है, माता, मकान, वाहन का। पति मकान वाहन कर बैठा, पति आएगा तो मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख मिलेगा पति के आने के बाद। और चंद्रमा चौथे घर में बैठा है माता घर में, चंद्रमा है मन का कारक। इसकी माता का सुख इसको अच्छा मिलेगा, माता में इसका मन अच्छा लगेगा, माता को प्रेम करेगी, माता की उम्र लंबी है, माता से अच्छी बनेगी, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख अच्छा है। चंद्रमा ये दिखा रहा है। तो पति के लिए मैंने बोला 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। केतु देखा, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पति से लड़ाई झगड़े होंगे। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। राहु भी हम देख चुके, वो भी इस घर की हानि कर रहा था कि पति से लड़ाई झगड़े होंगे। और शुक्र विवाह का कारक राहु से पीड़ित है, वो भी ये दिखा रहा है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे। और गुरु जो पति का कारक है, वो भी छठे घर में बैठा है, मतलब इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। 4 कारण, केतु, राहु की दृष्टि है, शुक्र का पीड़ित होना, और गुरु का छठे घर में बैठना। सिर्फ चंद्रमा इसका अच्छा है। तो चंद्रमा इसका देखो जी छठे घर में बैठा है, ओ गुरु इसका बैठा है छठे घर में, और गुरु है इस घर का मालिक तीसरे घर का। तीसरा घर है इस जातिका की छोटे भाई बहनों का घर, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तीसरे घर से, तीसरे घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक बना गुरु। और गुरु चला गया छठे घर में। वैसे यहाँ पे एक योग बना है, गुरु बैठा है बुध के घर में, बुध बैठा है गुरु घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग।
लेकिन गुरु इस कुंडली में मार्गशीर्ष भी है, ये 12वें घर का भी स्वामी है। सवाल ये है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो गुरु भाई रले मिले फल देगा। तो गुरु का जो बुरा फल है, गुरुओं की छठा घर, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। छोटे भाई बहन चले गए छठे घर में। अगर इस जातिका के कोई छोटे भाई बहन होंगे, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। या तो उनसे बनेगी नहीं, या वो रोगी होंगे। और ये गुरु अपनी दशा में, अभी छोटी दशा गुरु की चलेगी 11वां महीना 24 के बाद। जब गुरु की छोटी दशा चलेगी, गुरु इस जातिका को रोगी बनाएगा, इसको, इसके शत्रु बढ़ाएगा, इसको कर्जदार भी बना सकता है, क्योंकि गुरु है 12वें घर का स्वामी। और 12वें घर से देखा जाता है खर्चा। ये 12वें घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि मालक गुरु। और खर्चा कहाँ चला गया, खर्चा देखो, खर्चा जाके बैठा है रोग के घर में। मतलब रोग बीमारी के ऊपर खर्चा होगा। यहाँ छठा घर कर्जे का है, गुरु इसको कर्जदार बना सकता है, शत्रु बढ़ाएगा। तो गुरु की अभी जो दशा चलेगी, इसमें इसकी हेल्थ भी खराब होगी, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जदार भी बना सकता है, और कई बार कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और तो गुरु देखो जी, सही होना बहुत जरूरी। वैसे भी गुरु पति का भी कारक है, पति संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर सकता है, पति से लड़ाई झगड़े होना, पति का बीमार होना। ये पुत्र का कारक होता है, पुत्र का बीमार होना या पुत्र से मनमुटाव होना। ये धन का भी कारक होता है। गुरु सही होना बहुत जरूरी है। तो गुरु के जातिका ने जो उपाय करने हैं, पहला उपाय, गुरु कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करे। दूसरा उपाय, गुरु स्रोत का पाठ पढ़ा करे। तीसरा उपाय, गुरु का दान करना है पीले रंग का हर गुरुवार को, ताकि इसकी पावर कम की जा सके। और पीले कपड़े बंद कर दे पहनने। गुरुवार को अ, हल्दी लगी रोटी गाय को डाल सकती है। तो ये 3 उपाय जरूर करने हैं, गुरु कवच, गुरु स्रोत और दान। और अभी गुरु की दशा जब चलेगी, उसमें इस जातिका ने गुरु का व्रत भी रखना है। तो पाठ तो अभी शुरू कर दे पढ़ना सुबह के टाइम, दान भी कर दिया करे हर गुरुवार को, व्रत गुरु की दशा में रख लिया करेगी। और बाकी ये जो पाठ है, जब इसकी दशा चलेगी गुरु की, उस समय पाठ बढ़ाने हैं, मतलब उस समय 2-3 पाठ पढ़ने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये है देखो जी कुंडली का फलादेश। तो हमने क्या क्या देखा, चंद्रमा अच्छा है, सूर्य मंगल भी अच्छे हैं, बुध इस घर के ऊपर आने की वजह से अच्छा है। राहु कई प्रकार के अच्छे फल दे रहा है, लेकिन वो पति के लिए अच्छा नहीं है। और केतु देखा, वो पति के लिए अच्छा नहीं है। शुक्र देखा, वो 12वें घर के ऊपर है और राहु से पीड़ित भी है। बुध 11वें घर के ऊपर आने की वजह से अच्छा है। तो उपाय क्या क्या है, एक तो सबसे जरूरी है उपाय राहु के। तो राहु के लिए मैंने बोला राहु के मंत्र एक बार सिद्ध किए जाएं। उसके बाद राहु कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है, दान करना है, शिव जी की पूजा उपासना, माता दुर्गा जी की पूजा उपासना, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। और रात के समय शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है। हो सके माता लक्ष्मी जी का मंदिर माथा टेकने जाति का जाया करे। और रात के समय शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ लिया करे या इसको सुन लिया करे। और सुबह के टाइम जो करना है, मंगल का मंत्र या माला से करना है। और सुबह के टाइम गुरु कवच गुरु स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और इसके अलावा जो दान मैंने बोला है, केतु का दान कुत्तों को रोटी हो गया, गुरु का दान पीले रंग का, इनके दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि केतु का दान क्या है, गुरु ग्रह का दान क्या है। मंगल का दान नहीं करना, सूर्य का दान नहीं करना, सूर्य को जल नहीं देना, बुध का दान नहीं करना। शनि का भी दान जब ये जातिका शनि मंदिर में जाएगी वहां पे दान कर सकती है। चंद्रमा का दान नहीं करना। रत्न मैंने मंगल का मूंगा बोला है, वो आप दान करवा देना। और बाकी आपके जो सवाल है कि भाई गुस्सा क्यों आ रहा है, राहु की वजह से आ रहा है, ज़्यादा क्यों सोच रही है, राहु की वजह से सोच रही है। फिर भी आपके जो सवाल होंगे आप मुझे दोपहर 1-2 के बीच में या 5-6 के बीच बीच में कॉल करके पूछ लेना। नीले कपड़े इसको बंद कराओ, राहु के नीले कपड़े होते हैं, ये कम यूज़ करे या बंद कर दे पहनने। वाइट कपड़े पहन सकती है, मंगल के लिए लाल कपड़े पहन सकती है, हरे कपड़े पहन सकती है।